तो वेलकम है दोस्तों। ऐसे हिंदी कंपोजिशन के आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कि बैक ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर में पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ताकि एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, कमर कस लें, रेडी कर लें पूरी तरह से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पेपर। तो हमारा ऐसी हिंदी 50 मार्क्स का आया था और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 नंबर लाने थे। कितने नंबर? 20। ठीक है, इसमें आप पास। तो देख लेते हैं। सेट 1 का पेपर है, सेट 2 का मैंने अपलोड कर दिया है आप लोगों का, आप देख सकते हैं। तो ऐसी हिंदी कंपोजिशन 2023 का पेपर है, यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है क्योंकि सेशन 22-26 था उस टाइम पे। टाइमिंग 2 आवर। आप फ्यूचर में जब भी देख रहे होंगे 24 में, 25 में, 26 में सबका काम देगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं वीडियो 24 में बना रहा हूँ। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बहुत इजी है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही इसको आंसर कर लीजिएगा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, संज्ञा बोलते हैं। बस आंसर हो गया इसका, 1 नंबर मिल गया। नेक्स्ट है हमारा, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया है कि कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर, ये हमारा क्या है? मधुर शब्द है, इसमें विशेषण भाव वाचक संज्ञा में बदल जाएगा। तो मधुर हम लोग बोलते हैं इसकी वाणी में बहुत मधुरता है, तो क्या लगेंगे? मधुर में ता, तो हो जाएगा मधुरता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें है कि निम्नलिखित में से विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा। विद्यालय का सही सबसे संधि विच्छेद क्या होगा? कि विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, और इसका समास विग्रह हो जाएगा विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो ये हो गया संधि विच्छेद। हिमालय का होगा हिम जोड़ आलय, उसी तरह से। नेक्स्ट है होगा देवालय का समास विग्रह हो जाएगा देवताओं के लिए, सॉरी देव जोड़ आलय, और समास विग्रह होगा देवताओं के लिए आलय। ठीक है, तो यहाँ पे समास विग्रह नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि देवालय कौन सा समास है। तो देखिए, देवालय देवता के लिए आलय, एक है देवता, ठीक है, और दूसरा है आलय। आलय मतलब होता है घर, तो यहाँ पे देवता प्रधान है ना आलय प्रधान है। ज़्यादा वैल्यू आप किसको दीजिएगा? देवता को दीजिएगा या आलय को? तो देवता को देंगे भाई, सिंपल सी बात है। अगर देवता ही नहीं रहेंगे उस घर में तो जाएंगे क्यों? तो हमारा जिस समास का पहला पद प्रधान होता है यानी कि मेन होता है, इम्पोर्टेंट होता है, उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। ठीक है, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं ग्रुप बी। इसमें आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं और पहला क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें आपको 3 भागों में बांटा गया, 5-5 करके। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित बताना है। उदाहरण मतलब उदाहरण के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किन्हीं 5 में 2-2 शब्दों को बनाइए। यहाँ पे टोटल 10 को दिया गया है। ठीक है, 10 को दिया गया है। हमारा शब्द उपसर्ग बनाना है, उपसर्ग अप। ठीक है, अप से मान जोड़ दीजिएगा तो अपमान हो गया। ठीक है ना, अप में अगर हम मान में अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो अपमान हो जाएगा। उसी तरह से आपको 5-5 बनाने हैं। अप में और क्या जोड़िएगा? अप अपकार, हाँ उपकार होगा यार, सॉरी। हाँ, यहाँ पे उप में एक ले लीजिए, उप में कार में अगर हम उप जोड़ देंगे तो उपकार हो जाएगा। ठीक है, उप में अगर हम इसमें हार में उप जोड़ देंगे तो उपहार हो जाएगा। इसी तरह से आपको 5 को किसी शब्द को चुनना है और 2-2 को बनाना है। ठीक है, इसी तरह से हमारा यहाँ पे बोला गया है प्रत्यय के बारे में। ठीक है, 5 को प्रत्यय भी बनाना पड़ेगा। आहट है, आई है, तव है, पन है। ठीक है, आर है, आहट, आवट, सार। ठीक है, जैसे हम सन में अगर हम सार जोड़ देंगे तो संसार हो जाएगा। ठीक है, सन में सार जोड़ देंगे तो संसार हो जाएगा। उसी तरह से हमें 5 को बनाना है और प्रत्येक का 2-2। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी को बनाइए, यहाँ पे और भी शब्द दिए गए हैं, 5 को है टोटल। 5 को में से किसी 3 शब्दों को बनाना है। ठीक है,
किसी भी तीन को। पहले आप क्वेश्चन देखिएगा पूरा का पूरा, उसके बाद बनाइएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। पहला है हमारा, संधि और समास में अंतर बताना है, उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, कि संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। नेक्स्ट है, किन्हीं 5 के संधि विच्छेद करें। पहला है पुस्तकालय, दूसरा है विद्यार्थी, कविंद्र, देव ऋषि, महेश, नरेंद्र, गणेश, जगदीश, हिमालय, सूर्योदय। ठीक है, किसी 5 का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुस्तकालय का कर लेंगे, पुस्तक जोड़ आलय। ठीक है, विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी। ठीक है, कविंद्र, कवि जोड़ इंद्र, देव ऋषि, देव जोड़ ऋषि, देवर्षि हो जाएगा। ठीक है, महेश, महा जोड़ ईश, नरेंद्र, नरेंद्र नर जोड़ इंद्र। ठीक है, गणेश, गण जोड़ ईश, जगदीश, जगत जोड़ दीश, हिमालय, हिम जोड़ आलय, सर्वोदय का सर्व जोड़ उदय। ठीक है, यानी कि सभी संसार को उदय करने वाला। इस तरह से इजी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे समासिक पद। समास पद को विग्रह करना है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। ठीक है, पुरुषों में है जो उत्तम अर्थात श्री राम, बस इस तरह से कीजिएगा। देवालय, देवताओं के लिए आलय अर्थात मंदिर। ठीक है, या मस्जिद, मंदिर कीजिएगा यार, बाकी आपकी जो मर्जी। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। ठीक है, किन्हीं 5 को करना है। उसके बाद दानवीर, दानों में है जो वीर अर्थात कर्ण। चंद्रमुखी, गंगाजन, इसको नहीं मालूम है हमको यार। महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, चरण कमल, चरणों में है कमल जिसके। ठीक है, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि विष्णु भगवान। ठीक है, अजय, अजय का मालूम नहीं सब कुछ मालूम मुझे भी थोड़ी होगा, मैं मशीन थोड़ी हूँ यार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि दिए गए शब्दों में से किन्हीं 5 का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें। अब देखिए, ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। लेखपाल का हो जाता है हमारा अकाउंटेंट। ठीक है, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी का हम लोग बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सहायक को हम लोग बोलते हैं असिस्टेंट। प्रधान लिपिक को बोलते हैं हेड क्लर्क, जिसको यूडीसी बोला जाता है, अपर डिवीजन क्लर्क भी। निरीक्षक, इसको बोलते हैं इंस्पेक्टर। चपरासी को प्यून बोलते हैं। अनुवादक को ट्रांसलेटर बोलते हैं। जीवन बीमा को लाइफ इंश्योरेंस। प्रमाण पत्र ब्याज, प्रमाण पत्र ब्याज को क्या बोलिएगा, ब्याज है यार, हाँ, सर्टिफिकेट इंटरेस्ट बोल दीजिए। प्रमाण पत्र मतलब होता है सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, यहाँ पे कॉमा होगा। ठीक है, ब्याज का कॉमा लगा दीजिएगा और घर में प्रैक्टिस करके जाना है सब। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि किन्हीं 5 को हिंदी में अनुवाद करें। इतना नहीं, किसी 5 को जो आपको लगे, मैं सबको बता दे रहा हूँ, फिर भी आपको 5 को ही करना है। देखिए, एक नोटिफिकेशन अगले बार में पूछा गया था। नोटिफिकेशन मतलब होता है आपका अधिसूचना, यहाँ पे नहीं है। अकाउंटेंट से शुरू है, अकाउंट मतलब होता है खाता। आपका एक खाता किस पे है, किस बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बहुत सारा बैंक है ना, जिसमें भी है। चलिए, अकाउंट बैलेंस मेंटेन कीजिएगा भाई, कमाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोग का उम्र हो गया है। बोर्ड का अर्थ क्या होता है, बोर्ड का बोर्ड ही रहने देंगे। कंट्रोलर का हो जाता है हमारा नियंत्रक। कमिश्नर का हो जाता है दोस्तों आयुक्त। ठीक है, 1 मिनट, कमिश्नर, हाँ आयुक्त। एक्सपोर्ट, यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, एक्सपोर्ट मतलब होता है आपका निर्यात। ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं कॉमा देना इन्होंने भूल गया है। फाइनेंस का होता है हमारा वित्त। पेमेंट का होता है हमारा भुगतान। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना, अरे यार यहाँ पर भी आया है। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। ऑफिसर का मतलब होता है अधिकारी। बस इजी है। ठीक है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। 2 घंटा काफ़ी है बनाने के लिए। अब पहला है, आपका दर्शन हुआ, नहीं यार आपके दर्शन हुए, सही अर्थ क्या होगा, आपके दर्शन हुए। अहो भाग्य मेरे क्या आपके दर्शन हुए प्रभु हम लोग नहीं बोलते हैं, हाँ। नेक्स्ट है 2 नंबर, वह जाने का कसरत कर रहा है। अरे बाबा, कहाँ जाने की कसरत कर रहा है जी, परीक्षा देने, कसरत नहीं, अभ्यास। वह जाने का अभ्यास कर रहा है। ठीक है, कसरत के जगह पे अभ्यास कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, श्याम ने रोटी खाया, गलत है, क्या होगा, श्याम ने रोटी खाई। ठीक है, यहाँ पे ई कर दीजिएगा, ई दुर्घई। नेक्स्ट है,
उसने पुस्तक पढ़ा, नहीं, उसने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, लड़का और लड़की पढ़ती है, गलत है, लड़का और लड़की पढ़ते हैं। ठीक है, इजी था सब। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि महाविद्यालय के प्राचार्य को शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए आवेदन पत्र लिखें। वैसे तो 1 रुपया माफ नहीं करेगा यार, बोल के देखिएगा, अपने उन लोग कंजूस होता है, आपको माफ करेगा। फिर भी लिख दीजिए, यहाँ पे बोला है तो ठीक है, लिख दीजिएगा। एप्लीकेशन है को हाँ दर्ज कर रहा है बाबा, नहा जाने हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ख नंबर 5वां का ख। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण चुनें। विशेषण वह शब्द होता है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जैसे श्याम मोहन पूरा नाम है, श्याम मोहन से अधिक लंबा है। ठीक है, श्याम जो है कोमा देना चाहिए, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमानदार हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ईमानदार आप लोग हैं ऑनेस्ट, अपने आप से ईमानदार बनिए, दुनिया से ईमानदार बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से ईमानदार सबसे अच्छा ईमानदार है, मतलब जब कोई भी नहीं देखे ना तब भी आप ईमानदारी कीजिए। ठीक है, ये सोच के कि ऊपर वाला हमको देख रहा है और उसके प्रकोप से नहीं बच पाइएगा, इसलिए कभी भी गलत काम मत कीजिए। ठीक है, जब तक आप के कंट्रोल में है। नेक्स्ट है हमारा इस नवीन भारत में इम किसी का नाम है, इम नवीन भारत में सैनिक है। ठीक है, इम नवीन पूरा नाम है, भारत में सैनिक है, तो सैनिक इसकी विशेषता हो गई, सैनिक लिखिएगा, विशेषण सैनिक, इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर पॉइंट दीजिएगा, विशेषण और कलम, यहाँ पे लाल कलम हो जाएगा। रीता के पास लाल कलम है, तो लाल कलम यहाँ पे हमारी विशेषता हो जाएगी। कलम तो बहुत सारा है लेकिन लाल कलम है इसके पास। ठीक है, साइन मार देगा ना तो पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिलीप की पुस्तक प्रदीप से कीमती है। जो दिलीप की जो पुस्तक है वह किससे कीमती है? प्रदीप से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीमती हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेठ की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगी? संपत्ति। क्या नष्ट हो गया? संपत्ति नष्ट हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो हमारा 6 नंबर है और यहाँ पे बोला गया है कि किन्हीं एक पे आपको निबंध लिखना है। पहला है स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान हिंदी में। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु के ऊपर लिखना है आपको निबंध। तीसरा होता है मेरा प्रिय लेखक। मेरा गलत है यार, मेरे प्रिय लेखक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस अगस्त वाला लिख देना है। गणतंत्र दिवस, इसी तरह से आपके एग्जाम में आएंगे। इतना कर लीजिए ना, 2 पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना दिया हूँ, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। एक रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, सॉरी यार, देखिए सुबह से बस आया हूँ मॉर्निंग वॉक से और आप लोग के वीडियो के ऊपर लगा हूँ। बस जैसे ही आप लोग का वीडियो कंप्लीट होता है उसके बाद अपना काम पे लग जाऊँगा। चलिए, तो एक रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि आप लोग अपना एग्ज़ाम देने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आप लोग को दोस्तों इसी तरह से मदद कर पाऊँ और आपके बाद जिनका भी एग्ज़ाम होगा उन सभी की मदद कर पाऊँ। ठीक है, तो ये नंबर रहा, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, एकदम धुआं कर दीजिए।